मूवी की स्टार्टिंग होती है एक काली अंधेरी रात से। अब हम देखते हैं काई नाम के एक लड़के को जिसे नींद नहीं आ रही थी और डरावने मौसम में उसे डर भी लग रहा था। तभी उसे एक ओल्ड लेडी का भूत दिखता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसका मतलब वो सपना देख रहा था। उसके बाद वो अपने दोस्त को देखता है जो कि मरा हुआ था। वो रोने लगता है। तभी उसका दोस्त उसी को धक्का दे देता है और खड़ा हो जाता है। अब काई की नींद फिर टूटती है और यहाँ हमें थोड़ी हैरानी होती है कि कुछ ही देर में उसकी 2 बार नींद कैसे टूटी। इसका मतलब काई सपने में भी सपना देख रहा था। अगले सीन में हम एक ऐश नाम के लड़के को देखते हैं। वो एक मोटर बाइक रेसर है पर वो कभी जीत नहीं पाता क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके साथ चीटिंग करते थे और वो जीत जाते थे। उसके बाद ऐश अपने फ्रेंड के शॉप पर अपना पार्सल लेने जाता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम कुछ देर मेरे शॉप पर रुक सकते हो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ऐश उसे मना नहीं करता और वो वहाँ रुक जाता है। उसके बाद हम एक बैंक को देखते हैं जिसमें एक गैंग चोरी करने आता है। उसमें 5 मेंबर्स हैं। जैक जो कि लीडर है और मिड, जून, लेक्स और किया है। ये किया के ही साथी थे। उसके बाद जब वो बैंक को लूट कर वहाँ से भागने लगते हैं तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और फायरिंग होने लगती है। भागते समय जून को गोली लग जाती है। वो अपने टीम मेंबर से हेल्प मांगती है पर वो उसे वहीं छोड़ देते हैं और बाकी सब भाग जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है और कार स्पीड में होने के कारण कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार सीधा ऐश के फ्रेंड की शॉप में घुस जाती है। किया और उसके साथ ही पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं और ऐश को अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ ले जाते हैं। वहां से भागने के बाद वो लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं। वहां एक खाली ट्रेन होती है और ये उसके लास्ट वाले बॉक्स में छिपकर बैठ जाते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं। रात को वो सभी पैसे बांटकर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी किया बोलता है कि ऐश का क्या करना है तो जैक उसे अपने साथ ले जाने को कहता है क्योंकि वो एरिया जैक के लिए न्यू होता है और ऐश वहीं रहता था। उसके बाद वो सब सो जाते हैं। रात को जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि ट्रेन तो चल रही है। तभी वहाँ जून आ जाती है। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं और हैरानी के साथ उसे देखते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो पुलिस की गोली लगी थी, तुम वहाँ से कैसे बची। जून उनके सवालों का जवाब नहीं देती और उन्हीं पर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले आए। उनकी लड़ाई चल ही रही थी और तभी उन्हें दूसरे बॉक्स में से आवाजें आने लगती हैं और जब ये चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उनसे आगे वाले बॉक्स में यंगस्टर्स की पार्टी चल रही थी और उससे आगे वाले बॉक्स में एक रॉयल पार्टी हो रही थी। ये देखकर इनके अंदर का चोर फिर से जाग जाता है और ये लोग इनको भी लूटने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी ऐश इन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेन चल रही है तो तुम भाग नहीं सकते, इसलिए तुम्हें अपना प्लान ड्रॉप करना होगा। लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुनता। वो उसे इग्नोर करते हुए अपना प्लान स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि जैक और लेक्स पार्टी में सब पर नजर रखने के लिए वेटर बनकर ड्रिंक देने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ किया को वही ओल्ड लेडी का भूत परेशान करने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। मिड उसे शांत करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये लोग हम पर शक कर सकते हैं, इसलिए तुम अपने आप को शांत रखो। लेकिन वो ओल्ड लेडी फिर से उसे परेशान करने लगती है। तभी किया अचानक से एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि सामने से वही ओल्ड लेडी उसे मारने आ रही है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से जून वहां आती है और उसे भागने नहीं देती और उसे पकड़ लेती है। अब वो ओल्ड लेडी काई के पास आती है और जैसे ही उसे मारने वाली होती है तभी किया बहुत जोर से चिल्लाता है और उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। तभी मिड उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तभी किया भी गुस्से में बोलता है कि जो मेरे साथ हो रहा है जब वो तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद मिड उसे जैक के पास ले जाता है और कहता है कि ये डरपोक बनता जा रहा है, इसे अपनी टीम से निकाल दो वरना हम पकड़े जा सकते हैं। तभी जैक उनसे कहता है कि एक दूसरा प्लान बनाना होगा क्योंकि चलती ट्रेन में इतने सारे लोगों को लूटना आसान नहीं है। तभी दूसरा प्लान बनाने के लिए फिर से लास्ट वाले बॉक्स में सभी चले जाते हैं। लेकिन काई वॉशरूम जाता है। वहाँ उसे एक आत्मा दिखती है और वो भागकर अपने साथियों को ये बात बताता है पर कोई उसका भरोसा नहीं करता और उसी पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी एक स्टेशन पर
पर ट्रेन रुकती है वो लोग भी एकदम शांत हो जाते हैं ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले। तभी ऐश उस बॉक्स में से निकलकर दूसरे बॉक्स में जाकर बैठ जाता है। उसके सामने वाली सीट पर एक री नाम की लड़की आकर बैठ जाती है। ऐश उसे देखकर उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा। कुछ देर बाद ऐश और री के बीच बातें होने के बाद ऐश उसे जैक की टीम का प्लान बताने ही वाला होता है, पर तभी जून ये सुन लेती है और उन्हें पकड़कर बाकी टीम मेंबर्स के पास ले जाती है। जैक काई को उन पर नजर रखने को बोलता है और कहता है कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए और जैक चोरी करने के लिए जाता है। ऐश और काई के बीच बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि काई ने ड्रग्स के लिए एक ओल्ड लेडी का खून कर दिया था और अब वो ओल्ड लेडी उसे डराती है। तभी हम देखते हैं कि ट्रैक पर एक लेडी अपने बच्चे के साथ खड़ी है और ट्रेन उन्हें उड़ा देती है। फिर ट्रेन रुक जाती है। वो सभी लोग ट्रेन से उतरकर उनको देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, खून की एक बूंद भी नहीं मिलती। वो लोग ड्राइवर पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुमने एक लेडी को और उसके बच्चे को उड़ा दिया। ड्राइवर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को नहीं उड़ाया। फिर वो कहते हैं कि तो तुमने ट्रेन क्यों रोकी? तो ड्राइवर कहता है क्योंकि मैं ट्रेन बहुत देर से चला रहा था। उसके बाद वो सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। काई भी ट्रेन में चढ़ रहा होता है लेकिन तभी वो ट्रेन के नीचे देखता है कि वो लेडी और वो बच्चा दूसरी तरफ से ट्रेन में चढ़ रहे हैं और जब वो ऊपर आके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब वो बहुत बुरी तरीके से डरने लगता है। उसके बाद सभी एक बात नोटिस करते हैं कि बाहर बारिश हो रही है पर हम बिल्कुल भी भीगे नहीं। यहाँ लेक्स डरने लगता है। उसके बाद काई उन सब पर हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे थे कि मैं पागल हो गया हूँ, अब पता चला कौन पागल है। तभी जैक काई पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारा काम है उन दोनों पर नजर रखना, तो जाओ अपना काम करो। उसके बाद बाकी सब दूसरे बॉक्स में जाकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। जहाँ कुछ देर पहले हजारों लोगों की पार्टी चल रही थी वहाँ कोई भी नहीं था। वो लोग सभी को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी काई मिड से कहता है कि ये काम किसी भूत का ही है, वरना इतनी जल्दी कौन गायब हो सकता है। मिड गुस्से में उससे कहता है कि भूत कुछ नहीं होता, अब तुम चुप करो। दूसरी तरफ हम ऐश और री को देखते हैं। वो बात कर रहे होते हैं तब री उसे बताती है कि वो एक मॉडल है। तब ऐश को याद आता है कि उसने उसे एक पोस्टर में देखा था। तभी ऐश उसे जैक का प्लान बताता है और कहता है तुम डरना मत, हम नेक्स्ट स्टेशन में उतरकर भाग जाएंगे। तभी वो उसे बताती है कि इस ट्रेन से कोई नहीं निकल सकता और तभी अचानक से दीवार में से एक हाथ निकल कर आता है और री को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर ऐश बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हमें री को एक आत्मा से बात करते दिखाया जाता है। आत्मा कहती है कि यहाँ के रूल्स हम जानते हैं और तुम उन्हें तोड़ रही हो, तुम रूल्स को तोड़ नहीं सकती। उसके बाद हम मिड को देखते हैं जो दूसरे बॉक्स में है। तभी वहाँ जून आती है और वो कहती है कि तुमने मुझे वहाँ मरने के लिए क्यों छोड़ा था। तभी मिड को पता चलता है कि जून की मौत गोली लगने के कारण वही हो गई थी, ये उसकी आत्मा है। उसके बाद वो मिड को मार देती है। दूसरी तरफ हम लेक्स को देखते हैं जो मिड को ढूंढते हुए वहीं आ जाता है। उसे मिड खून से लथपथ दिखता है और वो बहुत डर जाता है और तभी जून वहां आती है और वो मिड का सर काट देती है और ये देखकर लेक्स और भी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। पर वो उस बॉक्स से दूसरे बॉक्स में चला जाता है। वो सोचता है कि वो बच गया है लेकिन तभी उसमें से बहुत सारे हाथ निकलने लगते हैं और लेक्स को पकड़ने लगते हैं। वो वहां से भी भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक से वहां वो लेडी और उसका बच्चा आ जाता है और तभी एक रात से पर्दा उठता है और हमें पता चलता है कि चोरी के बाद जब ये लोग भाग रहे थे तो लेक्स ही ड्राइव कर रहा था और उसने एक लेडी और उसके बच्चे को कार से उड़ा दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी और अब वो लेक्स से बदला लेने आई है। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात होती है कि जब लेक्स उनसे बचने के लिए ट्रेन से कूदता है तो वो लावा में गिरकर मर जाता है। पर सोचने वाली बात ये है कि लावा आया कहाँ से और ये ट्रेन उसके ऊपर कैसे चल रही थी, तो ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हम काई को देखते हैं जो वॉशरूम में अपना फेस वॉश करता है। तभी वो शीशे पे अपना हाथ रखता है और उसका हाथ शीशे में से कोई रूह पकड़ लेती है और अपनी तरफ उसे खींचने लगती है। काई अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जब नहीं छूटता तो वो शीशे को तोड़ देता है और उसका जितना हाथ अंदर होता है वो कट जाता है। तभी वहाँ पानी भरने लगता है और उसमें डूबकर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम जैक को देखते हैं। वो ऐश के पास आता है और उसे मारने लगता है। तभी री वहाँ आने लगती है। जैक ऐश पर गोली चला
आता है तभी री उसे वहां से हटा देती है, लेकिन गोली री के लगने के बजाय उसके शरीर के आर पार चली जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देख जैक वहां से चला जाता है। उसके बाद री ऐश से कहती है कि तुम मर चुके हो, क्योंकि ये ट्रेन आत्माओं की ट्रेन है और जिंदा व्यक्ति इसमें चढ़ नहीं सकता। ऐश कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज सब गलत ही हो रहा है, मुझे इस समय अपनी माँ के साथ होना चाहिए था, वो मेरा वेट कर रही हैं। री कहती है कि इस ट्रेन में कोई भी जिंदा नहीं है और यहाँ के सभी लोगों को वही देख सकता है जो कि मर गया है। ये सुनकर ऐश खुश हो जाता है और री कुछ परेशान हो जाती है। ऐश कहता है कि इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। इतना कहते ही उसके सामने उसे लोग दिखाई देने लगते हैं, पहले एक फिर दो और धीरे धीरे सब लोग। वो चौंक जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो टिकट कलेक्ट कर रहा था और वो उस ट्रेन का कंडक्टर था। वो ऐश के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ की रेखा तुम्हारी जिंदगी और मौत के बारे में तय करेगी कि तुम जिंदा हो या नहीं। ऐश अपने हाथ को कंडक्टर को दिखाता है। उसका हाथ देखकर वो कहता है कि तुम्हारी रेखा पूरी तरीके से ठीक है, तुम जिंदा हो। तभी री कहती है ये कैसे हो सकता है, इस ट्रेन में कोई जिंदा नहीं आ सकता। तो कंडक्टर उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि बाहरी दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो इसे मरने नहीं दे रही है, जो इसे जिंदा रख रही है, क्योंकि वो इसे बहुत प्यार करता है। तभी ऐश कहता है कि वो मेरी माँ है, क्योंकि उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। तभी वहाँ जैक आता है और री को अपने साथ ले जाता है। री को बचाने के लिए ऐश भी जाता है और ऐश और जैक में लड़ाई होती है, जिसमें ऐश जीत जाता है और री को बचा लेता है। तभी वहाँ कंडक्टर आता है और वो ऐश से कहता है कि ये ट्रेन आत्माओं की ट्रेन है और ये ट्रेन अब नर्क की तरफ जा रही है। तब हमें पता चलता है कि जब लेग्स बाहर गिरता है तब ट्रेन नरक के रास्ते में पहुंच चुकी थी, इसीलिए वहां लावा था और ट्रेन नहीं जली, क्योंकि ये एक डेड ट्रेन है। और अब वो कंडक्टर कहता है कि तुम्हें जल्दी ही यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नरक के अंदर पहुंच गए तो तुम कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं जा पाओगे और एक रूह बनकर भटकते रह जाओगे। तब ऐश कहता है कि मैं बाहर कैसे निकलूं। तभी री कहती है कि तुम अपने हेडफोन लगाओ और सुनो तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। ऐश ऐसा ही करता है और तभी ट्रेन के अंदर एक पोर्टल बन जाता है जो उसे असली दुनिया में पहुंचा देगा। ऐश उसमें चला जाता है और वो उस समय पहुंचता है जब उसके फ्रेंड की शॉप में कार एंटर करती है। ऐश के साथ हम कंडक्टर को भी देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में आता है। ऐश को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड को ऐश मिलता है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी था, पर उसकी सांसें अब भी चल रही थी और वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हम देखते कि वो पांचों चोर भी उसी एक्सीडेंट में मर गए थे और भागते समय और ट्रेन में उनकी आत्माएं थी। अब ट्रेन में अगर आत्मा थी तो वो मरे कैसे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो मर चुके हैं। उनके लिए वो अब भी जिंदा थे और ऐश को अपने साथ साथ वो इसलिए ले जा पाते हैं क्योंकि वो आधा जिंदा और आधा मुर्दा था। हॉस्पिटल जाने के बाद ऐश की आत्मा उसके शरीर में वापस चली जाती है और वो ठीक हो जाता है और ये कहानी यहीं पर फिनिश हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह लोग मरकर उनकी आत्मा उस भूतिया ट्रेन में पहुंच जाती है। पर इस मूवी में एक बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और ये बात सच भी है कि एक माँ अपने बच्चे को मौत के मुंह से भी वापस ला सकती है और उसे जिंदा भी कर सकती है, और ऐसा ही हमें ऐश के साथ देखने को मिला। तो गाइज ये थी हमारी आज की मूवी ट्रेन ऑफ द डेड। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।